दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने और कुछ हमारा ऐसा अटायर है। तो फर्स्टली सबको ईद मुबारक। जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। हेलो दोस्तों, हाँ आगे अब हम लोग ईद का नमाज पढ़ के घर जा रहे हैं। हाँ ये बहुत पुराना रोड है जिससे हम कभी आया नहीं करते हैं। अब तो जिस रोड से आए थे हमको रोड चेंज करके जाना था, इसलिए मंजर भाई हमारे बोले कि हमारे चाचा का घर रास्ता में पड़ता है, इधर से चलिए। तो हम जा रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं, ईद की नमाज़ पढ़ के निकल गए हैं। अब जा रहे हैं एक दूसरे के घर, धीरे धीरे से भैया खाते चले जाएंगे। चाचा का घर, अभी तो चाचा घर जा रहे हैं, मतलब फिर तेरे घर जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। दूसरे के घर। हाँ, एक दूसरे के घर जाएंगे। हमको लगा बोले हो कि दूसरे के घर। नहीं 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 नहीं, एक मिस कर गया है तो एक दूसरे के घर जाएंगे। मतलब सबसे मिलेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, सबको ईद की बधाइयाँ देंगे और साथ के साथ सेवई पीते हुए एक एक के घर से निकलते हुए चले जाएंगे अपने घर तक। आज का प्लान यही है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज तो ये गेहूं का खेती हमारे गांव में ऐसे होता है। हाँ बताते रहा। इधर गेहूं का खेती दिखाई। हाँ साथ में ही देखना। ये मुर्गी फार्म इधर बगल में दिखाई। अच्छा ये वाला का मुर्गी फार्म दिखाओ। हाँ, ये मुर्गी फार्म है। ये आगे हमारे जिसान भाई का घर। तो को गैस मिल नहीं रहा, लेकिन देखिए दोस्तों हमारे यहाँ बहुत अफरा कल तक नहीं था, लेकिन आज देखिए पाजी अपने गैस लेके आए हुए हैं। जिनको चाहिए सारे लोग इधर ही इकट्ठा हो गए, देख लीजिए। ये हैं अपने बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ईद मुबारक हो आपको। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक। फिर से लाओ वीडियो बना दी। अस्सलाम वालेकुम हमारे दोस्तों मिलते हुए। जिसान भाई कहाँ भी नहीं है। जिसान भाई भी आएंगे। तो हम लोग निकल गए हैं अपने भाई के घर से। अभी हम लोग 2 जगह खा चुके हैं। हेलो दोस्तों, जिसान भाई क्या टोपी लगा लिए हैं, खाना सारा दिन अब हम लोग खाली घूम घूम खाएंगे। आज हमारा यही प्लान दोनों है। भाई का देखिए मैचिंग शर्ट कुर्ता है, मैचिंग वाला पहन के लखनऊ से मैचिंग लिए थे। बहुत महंगा है, लगभग ये 3-3 हजार का हम दोनों भाई लिए हुए हैं। तुम्हारा कितना क्या है भाई? है? कितना का है? हम तो गरीब आदमी है साहब। कितने का है? हम तो जाए स्टैंड से लिए थे दोस्तों। 100-150 बढ़िया ब्रांडेड है। ब्रांडेड है ना थोड़ा सा। इसको धोने की जरूरत नहीं है, महीनों महीना नहीं ऐसा धोने की कलर ही हम जरूरत लोग है। लिए हैं। वाटर प्रूफ है क्या? हाँ नहीं, कलर ऐसा है अच्छा, नहीं मतलब गंदा नहीं होगा। अभी देखिए पानी गिरा है, अंदर अभी नहीं सूख गया है। जाएगा। अंदर नहीं गया, देख अभी लीजिए। सूख जाएगा जी, पानी ही तो है। ये बड़ी चलो अच्छी बात कही आप। दोस्तों, हम लोग चल दिए हैं पीछे सलमान भाई और चाचा, सब लोग एक दूसरे से ईद मिलते हुए और आगे बढ़ते हुए। खाली घुमा 7-8 घर हो चुका है। अभी लग रहा है कि आज 40-45 तो हो ही जाएगा। आगे हैं इरफान भाई के घर, दिखाते हैं आपको आगे। सारे लोग ईद मिलने आए हैं हमारे घर और सारे लोग बैठा ना। अरे आज तो बारिश हो कल अभी भाई कहाँ गई? लेकर घूमते रहो। अभी भाई ले चापा मार। हेलो दोस्तों, आज हमारे घर बहुत लोग आए हुए हैं ईद में। सब रिकॉर्ड होता है बेटे। चलिए, ये हमारे प्रधान जी का बढ़िया था। हमारे प्रबंधक साहब। चलो चलो चलो, अब इस्माइल भाई के घर सारे लोग ईद मिलने इस्माइल भाई के घर। तो अभी इस्माइल भाई के घर सब लोग पहुंचे हैं। चलो 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 चलो, ए चाचा चलो। इस्माइल भाई का घर आराम से चल रहे हैं। तो सब लोगों के साथ ईद मिल के हम लोग भी अपने गरीब भाई
अब पीछे तो भाई दोस्तों सब डॉक्टर चाके आए हैं अपने, और पूरी कमेटी मेम्बरान इंक्लूडिंग मौलाना साहब सब लोग एक दूसरे के घर जाते हुए। तो अभी हम निकल रहे हैं चले प्रधान जी पप्पू चा के क्या घर। मुन्ना चा। तो अब हम लोग सभी लोग निकल लिए हैं आगे की तरफ, दूसरे घर की तरफ। ये हमारे सभी लोग का काफिला चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए अब मुन्ना चाचा ट्राली वाले के घर। ये यहाँ पे अब व्यवस्था है, टेंट वेंट लगा है, माशाल्लाह पूरा व्यवस्था बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोग रुकेंगे थोड़ी देर। फिर मोहम्मद आला के घर, ये अपने खजानची साहब, सभी को हमारे तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम लोग पहुंचेंगे अभी शमशेर भाई के घर, वहाँ बनाया जाएगा इंशाल्लाह। भाई ये है शमशेर भाई अपने, और ये अवसर ये रोडी पे इंतजार कर रहे हैं हमारा। तो अब हम लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं इनके घर पे। ये गेट खुल गया है, गेट खुल गया है, अब फटाफट हम ये जा रहे हैं। यूट्यूब का मालिक है, चलिए। इसी का यूट्यूब। अच्छा हमारे प्रधानमंत्री ये है अपने शमशेर भाई। नहीं अंदर चलिए चलिए दोस्तों, सारे लोग खा के अब निकल गए हैं यहाँ से। अब चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप है अलीसर भाई का घर। गड़िया का ही ना। हाय दोस्तों, हम निकल गए हैं कॉलोनी से अपने गांव के, और पहुंचने वाले हैं चौराहे पे। और चौराहे से ये आपको सामने दिख रहा होगा हमारा बिशनपुरी का चौराहा। सामने पीपल का पेड़ जो आपको दिख रहा है, ये चौतरे पे पूरे दिन लोग बैठे हुए मिलते हैं यहाँ पे। आज हल्की झिमझिम सी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा सा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो हमारे गांव के जो सबसे पुराने लोग होंगे ना, आपको जिनको जो उम्र में 60-70 साल होंगे, वो सब मिलेंगे आपको यहीं पे। तो इस चौराहे की रौनक जो है वो अलग लेवल की है। शाम में ये चौराहा और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे सब अपनी खरीदारी करने आते हैं, जो डेली रोज़मर्रा की, किसी को सब्जी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सारे इसी चौराहे पे विजिट करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे इब्राहिमपुरी गांव में आए हुए हैं। लड़का इत्तेकाफ में बैठा हुआ था, उससे मिलने के लिए आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लड़का है, हयात, हाँ ये लड़का है। इधर आओ बाबू, इधर आओ। ये लड़का है जो इत्तेकाफ में बैठा हुआ था, बहुत बेहतरीन, जिसने 10 दिन इत्तेकाफ किया। पूरे गांव के लिए, पूरे इलाके के लिए जो इसने दुआ मांगी है, जो है सब खैरियत से रहे, अपने आगे बढ़ो। सारे दोस्त लोग चल दिए हैं। कहाँ जाना भाई लोग? अभी भी काम टू दुबई। तो जा रहे हैं हम लोग शमपुर नगर। तो बन रही है हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। मिलते हैं आपसे हम आगे। डॉक्टर, अरे सॉरी, ये है हमारे डॉक्टर साहब, गांव के हमारे डॉक्टर। इनका क्लिनिक भी दिखाएंगे अभी आने के बाद। तो जो एक कॉल पे दौड़ ये एक कॉल, किसी के गांव में किसी को भी तकलीफ हो, एक कॉल मारे और डॉक्टर साहब तुरंत एकदम फुल स्पीड में निकल लेते हैं। कुछ बोलेंगे? ये पहले रोड जो थी वो डामर थी, पहले उससे पहले टूटी हुई थी, अभी ये आरसीसी बन गई है। तो हाँ, यहाँ से हम लोग 7 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे बमनगर चौराहे पे। वहाँ हम लोग साइकिल खड़ी करते थे और वहाँ से हम लोग बस पकड़ के जाते थे संपूर्ण नगर। हाँ, वो तो हट गया है, तो दुकानें बन चुकी हैं, लेकिन आपको दिखा जरूर सकते हैं हम। और ये है पीछे वाला अपना दोस्तों, ये पहले मोटा हुआ करता था लेकिन पतला हो गया, फिर साइकिल चला के दोबारा फिर मोटा हो गया। दोबारा फिर मोटा हो गया शादी के बाद। और एक यहाँ पे नौजवान, और ये एक कुंवारा है, इसकी शादी होने वाली। नहीं, इसकी ससुराल नहीं जा रहे भाई की। तो कल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो जब जाएंगे, तो जब जाना होगा जाएंगे। बिल्कुल ले चलेंगे। हाँ, अभी जाएंगे, अभी कोई वक्त नहीं है नहीं जाने का। जाऊंगा मैं। तो क्या ईद लेने जाएगा? काम आप लेने नहीं जाएंगे, मिलने जाएंगे, ईद मिलने को भाई। हाँ भाई, चाची हाँ तो भाई, चाची भोसड़ी के। तुम्हारी क्या है? तुम्हारा तो कुछ नहीं है ना? मामूल तो ऐसा लड़का है जो सबका भाई है, किसी का चाचा नहीं। लो, आसिफ का चाचा है। कैसे चाचा है? उसका बाप हमारे भैया है, वो भाई बेटा है। तो ये है बमनगर चौराहा, यहीं पे हम लोग साइकिल खड़ी करते थे और यहाँ से हम लोग पकड़ते थे बस इस चौराहे से। जहाँ पे अक्सर ये जो स्पॉट है ना, ये वो जो सामने यात्री कक्ष दिख रहा है आपको, उससे तो कुछ खास ही मेमोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि
चाचा है नहीं तो अनुज चाह होते तो फिर बताते। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, पहले निकल गया हमारा ये बस रानी नगर मोड़, और अभी हम हैं संपूर्ण नगर से पहले, जस्ट ये पुलिया पड़ती है, इसके बाद जो पड़ेगा वो पावर हाउस पड़ेगा सबसे पहले। ये है क्राइस्ट एकेडमी, जो बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, बट क्राइस्ट नाम है इसका। और तो हम लोग पहुंच गए हैं शंभुड़ा नगर, और ये है शंभुड़ा नगर की मार्केट, और हम लोग चल रहे हैं पान लेने। बाकी ये तपड़ी गैंग बैठी है अंदर। क्या लेना है? रामपुरी छोड़ के साहब। तो दोस्तों हम पहुंच गए पान की दुकान पे और ले रहे हैं पान, और एक मीठा और 2 सादा। अपनी पान लग गई है, रखी है ना। पान खा लिया गया भाई साहब खा लिए हैं, ये वेटिंग में है। ये सफल लेने आया था लड़का। दोस्तों पान ले लिए और पेमेंट कर रहा है पिंटू, बाकी लोग गाड़ी में बैठ गए। ये है संपूर्ण चानर फैक्ट्री रोड का तिराहा, जो 50 रुपया मारा उसका दुकान वाले का। मैं नहीं मारा देखो, ये मुझे मंजर उठा के दिया भाई ये दुकान वाले का पैसा मार लिए हैं सब मिलके, ईद पे भी किसी का नहीं छोड़ रहा है पैसा, फकीर है सबके सब। तो हम लोग निकले हैं खजारा की तरफ, आपको आगे दिखाते हैं सादा नदी, जिसके प्रकोप से बहुत सारा नुकसान हुआ है, और साथ में नुकसान भी बताएंगे आपको क्या नुकसान हुआ है। दोस्तों तो अभी हम पहुंच गए हैं, अरे कौन सा पुल बोलते हैं इसको भाई, क्या है ये? ये नौतल्ला वाला पुल है, नौतल्ला वाला पुल बोलते हैं इसको। अभी यही बताया, यही जानता होगा, हमें नहीं, लेकिन इसकी देखिए धार, बहुत सारे कचड़े, और सारे भाई लोग अपन इधर ही हैं। आता है मैं आपको बता, तो ये फुल निकलता है पानी। ये अगर आप संपूर्ण नगर से आएंगे तो पड़ेगा रास्ता, और इधर जाएंगे तो सीधा रामनगर, नेहरू नगर, सॉरी नेहरू नगर, रामनगर उस साइड और नेहरू नगर इस साइड। इधर का मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया है नहीं, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो पान खा के मेरा होंठ लाल हो गया, देखिए मीठा पान था, मैं जल्दा जल्दा खाता नहीं, और आई थिंक मेरी करियर में तीसरा पान है ये, गिन के तीसरा पान। हाँ भैया, हाँ किसी को चाहिए पानी? रख ले गाड़ी में। दोस्तों हम चल दिए हैं नेहरू नगर से शारदा पुल के तरफ, जिधर वो बन रहा है पुल नहीं तो कुछ और बन जाएगा। पुल बन रहा है ना, पुल बन रहा है। हम आपको दिखाते हैं मंजर हुसैन के मोबाइल से कैसे दिखता है जो बन रहा है पुल। वैसे सही में अगर बताएं तो आपको, अगर इस साइड अगर आप आते हैं कभी टूर पे या किसी का रिलेशन पड़ता है, तो आपको तब फील होता है कि हाँ ये है गांव, और फार्म हाउस टाइप का लगेगा। ये सब सरदारों का घर है, पैसे वाली पार्टियां आई हैं। लेकिन तो कटान सादा नदी का जो प्रकोप है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जिंदगियां हैं अस्त व्यस्त है। लोग घर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हर साल जो सादा नदी है वो आगे की तरफ आते जा रही है। ये सामने दिख रहा है कंक्रीट वगैरह है, यहीं से सब इसी ये प्लांट लगा हुआ है, प्लांट से जाता है। धनरा घाट पे जो पुल बन रहा है, उस पुल के लिए प्लांट बना हुआ है, और यहाँ से सारा जो कंक्रीट का मटेरियल है वो जाता है धनरा घाट पे। और ये जो आपको टी पॉइंट दिख रहा है सामने, यहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो हम चले जाएंगे खजुरिया, और अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो जाएंगे धनरा घाट पे। तो हम हाँ दोस्तों, हम लोग पहुँचने वाले हैं धनरा घाट पे, और डॉक्टर साहब का है जो फ़ोन बंद ही नहीं हो पा रहा है, यहीं से ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये मामूल से हम लोग पूछ रहे हैं कब लेनी है, तो ये बता नहीं पा रहे हैं। और 3 टाइम तो ये उस पे एग्री नहीं हो रहे, और एक इंजेक्शन लगा देना डाइक्लो। ऐसा देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जो है फोन पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ लगा देना। समझ क्या रहे, ये क्या समझ रहा हूँ। हाँ हो गई है रास्ता जाम, ट्रैफिक जाम। बिहार नंबर ने ला के दिया है फंसा, तो साइड से निकल जा रहे हैं, लेकिन निकालो चला जाम एकदम। ये क्या है, फंस, पीछे से जेसीबी जोर लगा रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। हाँ ये सारे बगल तुम्हारे धक्का तो निकल जाएगा, घंटा जाएगा। बढ़ रहा है, निकाला निकाला निकाला।
इतनी बड़ी गाड़ी दोस्तों, इनके धक्का देने निकल जाएगी, बताइए। तो दोस्तों बहुत बुरी तरीके से फंस गया ये। उस साइड का टायर जो है वो धस गया और इधर का टायर जो है मिस मार रहा है और पूरा जो है ये शोक हो गया है। देखिए उधर वाला भी बैठ गया है। लोडेड है खाली है? साइड का तो पूरा लोड है? अरे भाई लोड है पूरी, फिर ये निकलना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो देखिए ये हो गया है यहाँ का कंडीशन। जैसे भी तो लगा है लेकिन निकल नहीं रहा है। बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे देख रहे हैं। कंडीशन तो वाकई सच में। उधर भी एक फंस गई कोनो गाड़ी फोड़ दी। तो आगे वाले भी पहिए फंसे, ये वाले भी पहिए फंसे। उधर भी एक फंस गई। चलो तो दो जेसीबी आ गई लेकिन निकलने के आसार दिख नहीं रहे। देखिए पीछे फंसी पड़ी है और हम लोग भी हमारे, हालांकि हम लोग के लिए ठीक है, हमारी गाड़ी वो जो सेफ जोन में है, उस जो फंसा है उसके आगे खड़ी है उधर। तो हमारा तो सही है, हम लोग का बच जाएगा। लेकिन यहाँ वाला जो है ना, इन लोग का फंसा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पूरा जोर लगाए जा रहे हैं। जा रहा है, लगाओ लगाओ। ये है दोस्तों जैसे भी जहाँ चलेगी लोग पब्लिक आई जाती है। देखिए अपन 5 पब्लिक, इधर भी पब्लिक। क्या देखिए ये अपना लगा दिया है। अब लग रहा है कि निकल जाएगा। ये भी सड़क जा रहा है आगे के साइड, लेकिन निकल तो जाएगा। अब एक बार और जाएगा तो निकल जाएगा। दोस्तों निकल गई जेसीबी से, धक्का मार के भाई ने निकाल दिया। अभी ये थोड़ा सा बराबर करेगा, बराबर हो जाएगा तो फिर बाकी की गाड़ियाँ इजीली निकल जाएंगी और थोड़ा सा सही भी हो जाएगा। उस साइड में भी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, इस साइड में भी गाड़ियाँ। दोस्तों तो रोड होगी बराबर। आप जो देख रहे हैं सड़क को थोड़ी ठीक कर दी गई है जेसीबी के थ्रू। और जेसीबी साइड जा रहा है बाकी, ताकि ट्रैफिक है जो वो निकल जाए एक एक करके। पहली गाड़ी जाती है, भाई ने मौके पर चौका मार दिया और सीधा जू आ रही है। ये मेन आदमी है। अगर ये दौड़ा के लेके जाएगा भाई, ये खाली गाड़ी है तो आराम से लेके चला जाएगा। ये और थोड़ा बैठा दिए तो अपने डॉक्टर साहब गाड़ी लेके आते हुए। लेकिन डॉक्टर साहब की मजबूरी कि बाबा साइकिल लेके घुसे हैं तो आराम से निकालना पड़ेगा इनको। इसमें बैठे भी हैं लोग। अपनी गाड़ी जो लहर मारते हुए। चलिए तो अपन लोग बैठते हैं गाड़ी के अंदर। हमारे डॉक्टर साहब, हम लोग पीछे देख रहे थे गाड़ी और डॉक्टर साहब फिर ट्रीटमेंट देने लगे। देखिए ये अभी सोच रहे होंगे कि हम काहे आए हैं। चलो डॉक्टर साहब चलिए। डॉक्टर साहब के तकलीफ आगे नेटवर्क नहीं है, इसलिए यहीं पे बातचीत करके खत्म करना चाहते हैं। तो अरे ये दोस्तों गाड़ी, ये अभी हम जा रहे हैं शारदा पुल पे जो बन रहा है अभी। हम लोग आए थे ना मंदिर भाई। तो आसिम पुल का नाम ये है मंजर रोड बनी हुई है और इतनी हम धनारा घाट पे जा रहे हैं जहाँ पे पुल बन रहा है। ये अभी देखिए बहुत कच्चा सा रोड है, खेतों से निकला हुआ रोड है समझिए। तो ये कुछ दिन बाद शायद हम आपसे दोबारा मिले तो ये बढ़िया आरसीसी या फिर 4 लेन हाईवे बन जाए, कुछ भी बन सकता है। अभी बाद में देखेंगे वो क्या बनेगा, आरसीसी बनेगा या डामर वाला पिच बनेगा, जो भी बने। चैन टॉप है ये, चैन टॉप जो है ना, ये समझो उमर है। टाटा हिटाची दोनों है। ये बोलते ये जेसीबी जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जाहिद के जैसे दिखता है। ना यार, हमारे दोस्त जो उमर है अभी सेम टू सेम है। अभी सेम टू सेम है। दुबई में फंस गए। जो कि बोल रहे थे
सब गोला आगे गिर जाए मुझे पता नहीं है। गोला नहीं यार, नहीं, ना अभी गिरे वो तो। व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस लगाता है कि अभी मिसाइल गिरने वाला है। अभी तो उसका हर घंटे आधे घंटे पे एक स्टेटस लगता है कि मिसाइल गिरने वाला है। मैं कहा रोज तू मिसाइल गिरा रहा हो, मैं साला बोला फट भी रहा है, रोज लगा रहा है कहीं अंदर ना तुमको कर दे वो सब उठा के कि तुम नहीं फैला रहे हो। मैं कहा ना, मैं कहा कि भाई तू इतना लिख रहा है, इतना डाल रहा, आना साले तुम्हें इंडिया ही में है। तुम बोर्डिंग रेले जाओगे। आने की बात नहीं है, नहीं, बात ये है कि वहीं वहाँ से नहीं आने देंगे। डाल रहे हो ना, वहाँ पे अभी मना किया गया है कि भाई तुम जाहिद अभी की कोई उम्र बहुत चीज लंबी है, वीडियो जाहिद का वीडियो फोन आ गया। लो जाहिद की उम्र बहुत लंबी है, उम्र की उम्र बहुत लंबी है, उम्र उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। ये मिसाइल गिरने की बात हो रही थी, भाई पहुंच गए। नेटवर्क की नहीं है अभी भाई। भी लो। पाक हो गया भाई। ये नेटवर्क नहीं है दोस्तों, नहीं तो बात हो जाती बाइक से अभी। पुराना पुल है सब। नदी नीचे थी दोस्तों यहाँ पे, और तब ये पुल बना था क्रॉस करने के लिए। और पुल जो है ना आपको कंप्लीट दिखेगा ऐसे यार। बाद से start लेकिन हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि नदी यहाँ थी, खत्म हो गई, नदी चली गई आगे पीछे, और ये पुल यहीं कहीं रह गया, उसके बाद जंगल बन गई। नहीं गई कटान। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं धनारा घाट पे, जो आगे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे वो फेंका रे मछली के। फ्लाईओवर जो बन रहा है, पुल बन रहा है, उसके लिए काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। और ये जंगल का रास्ता है, ये साधारण नदी का पूरा बेल्ट है, और इसमें बहुत सारे गांव जो है ना वो कट गए हैं। और एक पुल जो आपको दिख रहा है, ये अब यार कंप्लीट पुल बन के खड़ा है, लेकिन अब देखिए इसका क्या है, दोस्त तुम्हारी यूज में नहीं आ पाया कभी ये पुल। सब यार। तो आपको पूरा इलाका दिख रहा है, नदी नाले वाला जो भी है। हाँ धनारा घाट, धनारा घाट। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया गांव हुआ करता था, फुल्ली डेवलप गांव। तो वही गांव का नाम था भरतपुर, सुने होंगे। ठीक है, वो हमारे नाना घर था, मैं बताता तुम बताओ। अभी थोड़ा रेंज में आके कॉल करते हैं, नेटवर्क है नहीं भाई। दो लमसम आधे किलोमीटर दूर पे लमसम एक बहुत बड़ा अस्पताल हुआ करता था, जिस पूरा समय डेवलप आँख का बहुत अस्पताल था वो। मतलब इतना बेहतरीन अस्पताल था। आँख का शायद भविष्य में बने ना बने, वो डॉक्टर रहे नहीं रहे, लेकिन नदी के कटान चलते ये सारी चीजें खत्म हो गई। नदी का कटान क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि यहीं पे पुल बनना था। हालांकि इंजीनियर्स ने इसका आकलन किया था कि अगर यहाँ पुल बना गया तो नदी के बहाव में दिक्कत आएगी, और वही हुआ। बहाव में रुकावट आई तो नदी ने फैलना शुरू लेकिन किया, एक चीज और भी थी, और जब नदी ने फैलना शुरू किया तो जान कटान लो। स्टार्ट हुआ। कटान हुआ तो कम से कम हजारों एकड़ जमीन काट गया। अगर कटान नहीं हुई थी ना तो भाई साहब ये इलाका राजा होता। इलाका राजा था, इससे डेवलप कोई जिला गांव नहीं था उस जमाने में। अच्छा एक चीज और, अगर ये भरतपुर नहीं कटा होता तो हो सकता है पलिया हमारा आज वो अगले जा रहा है भोसड़ी वाला। देखना उधरी सिरवा बखोर लेता है। साले मेन पार्ट ले कंटेंट। ये दोस्तों चल कुछ और रहा था, डिस्कशन कुछ और हो रहा था, बीच में वो दिख गया। अब भाई गए प्रोटेक्शन देने, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का भी प्रकोप है। तेंदुआ और काफ़ी सारे जंगली जानवर आते हैं, और वाकई में आते हैं, हकीकत है। बट यहाँ पे थोड़ी सी एक गांव इसी में आपको जंगल में मिलेगा, बंगाली कॉलोनी, आगे जाने पे। और वो इलाका भी बहुत बहुत इतिहास है भाई। जंगल में रहने के बावजूद भी वहाँ डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। दोस्तों ये कही है, इसको कहीं चुल नहीं है, ये कहीं जाता है ना तो इसका यही है। अब देख लीजिए, हालांकि ये डरता नहीं है और इसको करना भी नहीं चाहिए। वो है इसका कैरेक्टर, ये ऊपर से देखना चाहता है कि पुल की कंडीशन क्या है, कैसी है पुल। दोस्तों ये जो पुल है ऊपर से कैसा दिखता है आपको दिख रहा होगा इस वीडियो पे, बहुत ही शानदार दिख रहा है ऊपर से। बट कंडीशन जो है वो नदी के कटान की वजह से इस पुल का भी कोई यूज़ नहीं है, और आस पास की सारी सड़कें जो हैं वो कट के हट चुकी। आपका फ़ोन जो है ना वो बजते जा रहा है, देखिए केवल पर्चा लिखवा रहे हैं फ़ोन पे, पैसा छाप ये यहाँ है लेकिन पैसा आ रहा है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं धनारा घाट पे, ये है पीपा वाला पुल जो आपको अभी हम जाके दिखाएंगे। और ये इस पे पुल का काम हो रहा है बहुत तेज़ी से, ये आपको देखिए, इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर के आसपास। टोटल जो पुल की लेंथ है ना, ये लेंथ 3.5 किलोमीटर। और अभी आगे वो पिलर दिख रहे हैं, वो अब जहाँ से हम लोग आए हैं
काफ़ी दूर है यहाँ से, 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, लेकिन हाँ ये बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। हाँ हाँ परफेक्ट है भाई, यहाँ से अभी आराम से पैदल चलो यहाँ से। तो गाड़ी कर दी है खड़ी इधर, क्योंकि आगे पीछे ले नहीं सकते, बालू है पूरा, अगर फंस गई तो फिर निकालने में दिक्कत। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से पैदल। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं धनरा घाट पे। सूरज की रोशनी फेस पे पड़ रही है इसलिए दिख नहीं रहा है साफ, बट अपन दोस्त लोग इधर हैं देखिए। तो यहाँ पे बहुत चल रहा है दोस्तों तगड़ा वाला, यहाँ रील वाले आ गए हैं और दिखाते हैं आप लोग का शूटिंग चल रही है। देखिए ये लोग किसी का रील या कुछ तो कट रहा है या वीडियो बन रहे होंगे, और हम लोग पहुँच गए हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पीपा पुल, और इसके नीचे आपको ऐसे देखने को मिलेगा ये लोहे का पूरा ब्लैंक होता है क्या? तो इसके अंदर ब्लैंक रहता है, कुछ लोहे के एंगल लगे रहते हैं, और अंदर से दिख रहा है तो ये ऐसे, और ये रहता है पीपा। ये तो तैर रहा है भाई। तो ये पानी के ऊपर तैरता है और उसके ऊपर है लकड़ी का पुल। दोस्तों ये है पीपा पुल जिस पे हम लोग खड़े हैं, और आप देख पा रहे होंगे तो इधर बहुत सारे ये लोग शूटिंग कर रहे हैं ये, और हम लोग हैं अभी धनारा घाट पे, जो कि है आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो कुछ ही शानदार लगता है। इधर साइड में जंगल है पूरा, ये पूरा आपको जंगल का रेंज है, कंप्लीट जंगल है। और ये सादा नदी जिस पे हम खड़े हैं, ये पूरा सादा नदी है, पूरा सादा नदी का ही बेल्ट, बहुत बड़ा नदी है, और ये कटान कर करके आगे पहुंच गई है। इसका प्रकोप भी बहुत है, कई हज़ारों एकड़ से ऊपर ज़मीनें कट चुकी हैं इस नदी से, और बहुत सारे गांव जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। लोग बहुत, जब ये बरसात के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जितनी दूर तक आपकी मेरी ये वीडियो की लेंथ दिख रही है आपको, जो पेड़ दिख रहे हैं वो सब डूब जाते हैं। अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा नुकसान और दिक्कतें होती हैं यहाँ से, इस नदी से। जैसे कटान वर्ड बोलने से लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कटान किसको कहते हैं। कटान देखिए, जो ये आप देख पा रहे होंगे ना, पानी की धार से ज़मीन के नीचे की मिट्टी हट जाती है और मिट्टी कट के नीचे गिर जाती है। तो सामने दिख रहा होगा बहुत सारा पेड़ वगैरह भी कट के गिरा हुआ है, दिख रहा है। ये इसको बोलते हैं कटान, नॉर्मल वर्ड में कटान बोलते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं धनारा घाट पार करके, ये पूरे जंगल वाले एरिया में। पीछे नदी आपको दिख रही सादा, और हम हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, पुलिस भी है, चेकिंग भी होती रहती है, और यहाँ पे 1-2 दुकानें लगी हुई हैं। तो अपन लोग यहाँ खाएंगे, मेरे को भी भूख लगी है, बाकी लोग को लगी है कि नहीं देखते हैं, बट हमें तो लगी है, तो हम तो खाएंगे। और अपने भाई साहब आप पकौड़े ले लें। यहाँ मिला है एक छोटा सा शॉप, तो इसकी अभी परचेजिंग की जाएगी, देखा जाएगा क्या टेस्ट है इसका, और फिर खाया जाता है। तो बने नहीं हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ब्लॉग। पिंटू कुछ बोलोगे? अभी कुछ नहीं, थैंक यू। ये सामने दुकान है यही वाली, तो यहाँ पकौड़े। ये है पीपा पुल का नज़ारा, जो इधर से कुछ ऐसा दिखता है, और पानी की धार बहुत तेज चलते हुए। और अपने मामा लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं मिला था, पता नहीं, वो शारदा पुल था ना यार। तो हम लोग घूम के अब निकल चुके हैं यहाँ से, और सारे लोग चल दिए हैं अब घर के लिए। और बहुत मज़ा आया घूम के, अच्छा भी लगा। और बाकी के कुछ दोस्त और हैं नहीं, अगर वो लोग भी होते तो ज़बरदस्त और मज़ा आता। तो चलिए अब चलते हैं घर के लिए, फिर मिलेंगे आपसे घर जाने के बाद, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो ऑफ हो गया, और ये है दोस्तों का फ़ोन। ठीक है, तो दोस्तों के फ़ोन से शूट किया जा रहा है। तो मिलते हैं आपको हम सीधा घर पे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं संपूर्ण नगर, और ये है संपूर्ण नगर का मार्केट, ये है संपूर्ण नगर थाना, और यहाँ है दोस्तों गुप्ता स्ट्रीट। कहाँ गया आगे? ये वाला गुप्ता स्ट्रीट, जहाँ पे हम लोग बहुत समोसे खाए हैं, हम और पिंटू। तो अभी हम हैं संपूर्ण नगर के मार्केट में, और यहाँ से सीधा हम लोग जा रहे हैं बम नगर से निकल जाएंगे सुबह नगर के लिए। हाय दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ घर अपने, खाना पीना खा लिया हूँ मैं। अब सुबह से दौड़ के बहुत थक गया हूँ मैं, अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए
हमारे चैनल को, ताकि और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और मिलते हैं हम आपसे कल एक नई दिन और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बड़ों की इज्जत करिए। और मिलते हैं हम आपसे कल एक नई ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।